नमस्कार। आज हम आदिकाल के अंतर्गत सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियों के बारे में जानते हैं। आदिकाल के अंतर्गत 5 प्रकार का साहित्य हमें मिलता है, जिसमें सर्वप्रथम है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य सिद्धों के द्वारा लिखा गया साहित्य है और सिद्ध बौद्ध धर्म की महायान शाखा से निकले। आगे उनसे मंत्रयान शाखा निकली और मंत्रयान से वज्रयान, वज्रयान से सहजयान, सहजयान जो सिद्ध थे उनको ही हम सिद्ध कहते हैं। सिद्धों ने एक अपने अलग ढंग से भगवत प्राप्ति का, ईश्वर प्राप्ति का एक मत दिया। जो उनके जो दर्शन है उन्होंने अपने दर्शन को हिंदी भाषा में और कविता की शैली में लिखा। इस प्रकार जो उन्होंने जो कहा वो हमारे हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को, हिंदी साहित्य के अध्यापकों के लिए बहुत काम की विषय है, इसलिए वो हिंदी साहित्य के अंतर्गत पढ़ा जाता है। सिद्धों ने जो बात अपने विचार जो रखे या अपने जो दर्शन रखे, उन्हीं को मान्यताओं को हम सिद्ध साहित्य के अंतर्गत पढ़ते हैं। सिद्धों की जो मान्यताएं हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहले उन्होंने वाम मार्ग की मान्यता, वाम मार्ग को उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने माना कि राग से राग दूर होता है। उन्होंने पंच मकारों को महत्व दिया, जिनमें पंच मकारों में 5 मैं वाली चीज़ें हैं, जैसे मांस, मत्स्य, मछली, मांस, मदिरा, मछली, मुद्रा। इस प्रकार ये जो 5 चीज़ें हैं, मांस, मदिरा, मैथुन, मत्स्य, मुद्रा, इस प्रकार ये वाम मार्ग की साधना पर सिद्ध चले। हम आइए थोड़ा सा बात करते हैं कि इस प्रकार की साधना सिद्ध क्यों करना चाहते थे और किस प्रकार की बात वो कर रहे थे, इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। हम देखते हैं कि ईश्वर क्या है और ईश्वर की प्राप्ति का रास्ता क्या है, थोड़ा संक्षेप से बाहर निकलते हुए इधर देखिए कि ईश्वर 3 गुणों से युक्त है। ईश्वर को हम कह सकते हैं कि वो सत्य है, वो चित्त है और वो आनंद है। ये एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है, आप इसको समझिए। और जीव क्या है, तो जीव सत्य है और चित्त है, उसमें आनंद नहीं है। और जगत क्या है, तो हम जगत को मानिए कि वो जगत सत्य है पर वो चित्त नहीं है और वो आनंद नहीं है। ईश्वर ही अपने गुणों का तिरोभाव करके जीव में बदलता है और जीव से एक गुण का तिरोभाव करके वो जगत में बदलता है। जगत से वो एक गुण का आविर्भाव करके वो जीव में बदल जाता है और जीव से एक गुण का आविर्भाव करके ईश्वर में बदल जाता है। यानी ईश्वर भी जीव और जगत और में आपस में बदलता चलता रहता है। अब हम अगर जीव की बात करें तो जीव में जो समझने वाली बात है कि उसको पूर्ण होने के लिए क्या चाहिए, उसको चाहिए आनंद। अब उसको आनंद प्राप्त करने के लिए कहाँ से आनंद मिलेगा, वो आनंद की तलाश में उम्र भर लगा रहता है। वो आनंद की तलाश करता है जगत से। परंतु मजे की बात आप देखिए कि जगत में तो आनंद पहले से है ही नहीं। जगत तो आनंद से शून्य है। ऐसी स्थिति में जो साधु है, जो सन्यासी है, जो पहुंचा है, जो पीर है, फकीर है, वो क्या कहता है कि आप जगत की ओर अपने आप को न ले जाइए, जगत से मोड़िए और ईश्वर की तरफ अपने आप को जोड़िए। अब ईश्वर की तरफ आपको मोड़ना है, उसके 2 तरीके हैं। एक है कि आपको सीधा मार्ग चलना है, यानी दाया मार्ग है। वो है कि आपको जगत का विरोध करना है, यानी जगत से आपको भागना है, जगत की तरफ देखना नहीं है, जगत को आपको खराब बताना है, जगत से आपको चले जाना है, जगत को त्याग करना है, वैराग्य करना है। और दूसरा वाम मार्ग है। वो वाम मार्ग है कि आपको जगत का विरोध नहीं करना, जगत को अपनाना है और जगत को इतना अपनाना है कि जगत में ही मिले रहना है, जगत में घुस जाना है और
और इतना घुस जाना है कि जगत में घुस करके जगत से वितृष्णा कर लेनी है। मतलब किसी चीज़ को आप इतना खाइएगा कि जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो उसको इतना ज़्यादा खाइएगा कि उससे उबकाई आ जाए। तो वो जो कहते हैं कि सिद्ध कहते हैं कि जिमि विष भुक्खई विषय पुलुता तिमि भव बुझई भव ही न जूता, कि जैसे विष का कीड़ा विष से ही मरता है उसी प्रकार संसार को भोग करके ही संसार का त्याग किया जा सकता है। तो संसार को भोग करना है मतलब वो संसार के अंदर रहकर ही संसार को जीना चाहते हैं, प्रवृत्ति मूर्ति यानी संसारी है। अब पहली बात तो आप ये समझिए, यानी वो संसार से ही संसार को त्यागने वाले यानी संसार को अपनाने वाले। अब आप इन 3 पॉइंटों के ऊपर आइए। अब वो वाम मार्ग की मान्यता करना चाहते हैं, वाम मार्ग माने उल्टे मार्ग की ओर चलना चाहते हैं, यानी सब लोग संसार को छोड़ करके जाना चाहते हैं, वो संसार को अपना करके जाना चाहते हैं। फिर वो मानते हैं कि राग से राग दूर होता है, मतलब आकर्षण से ही आकर्षण दूर होगा, आप आकर्षण में पड़ जाइए। अब आकर्षण क्या है, संसार के सबसे बड़े आकर्षण क्या है? तो आकर्षण क्या है कि पंच मकार 5 जो मैं वाली चीज़ें ही हैं कि मांस है खाने को, मदिरा है पीने को, मैथुन संभोग है, और मत्स्य है मछली है, और मुद्रा माने स्त्री है। तो आप इन चीज़ों में ही आप सबसे ज़्यादा आकर्षण ढूंढते हो, उन आकर्षणों को ही महत्व दीजिए। और फिर जीवन का लक्ष्य ही क्या ढूंढ लिया? महासुख ही जीवन का लक्ष्य है कि निर्वाण है, मोक्ष है, वो नहीं है। महासुख का जीवन का लक्ष्य है। और ये जीवन का लक्ष्य किससे आएगा? स्त्री संसर्ग से आएगा। स्त्री के साथ आपको संसर्ग करना है, इसलिए वो स्त्री साधना का एक हिस्सा मान लेते हैं। डोमिनी या जो डाकिनी पिशाचिनी इस प्रकार की जो स्त्रियां हैं उनसे वो ढूंढते हैं और उस साधना के लिए उनको आवश्यक समझते हैं। और यही उनके दर्शन का हिस्सा है प्रज्ञा पायोत्मिका रति। रति माने मिलन करना है प्रज्ञा और उपाय का। प्रज्ञा या स्त्री है और उपाय यानी पुरुष है। पुरुष और स्त्री का मिलन उनके दर्शन का हिस्सा है। अब आप ये चौथा और 5वां बिंदु भी आप समझ जाएंगे। इस प्रकार ये 5 और 6 बिंदु तक आप सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियों को आप इस तरह से समझिए। फिर वो अंत साधना पर बल देते हैं, यानी उनके यहाँ कर्म कांड मंदिर जाना या बाहरी साधना को वो बल नहीं देते हैं, वो प्राण साधना को बल देते हैं, अंदर की साधना को बल देते हैं। और शून्यवाद की प्रतिष्ठा है, मतलब निर्गुण ईश्वर को वो मानते हैं। निर्गुण ईश्वर क्या है? जिस ईश्वर के बारे में आप गुणों से व्याख्या नहीं कर सकते, जिसको आप गुणों के अंदर बांध नहीं सकते, जो गुणातीत है, ऐसे ईश्वर के बारे में आप कहिएगा कि वो निर्गुण है। और गुरु की महत्ता है कि इस सारी साधना में कहीं आप उलझ नहीं जाइएगा, कहीं संसार में आप भटक नहीं जाइएगा, इसलिए गुरु की एक जरूरत पड़ती है। तो गुरु यहीं से शुरू हुआ था, जो गुरु बाद में नाथों में बहुत ज़्यादा महत्व देता है, और फिर वो कबीर के यहाँ आकर के परब्रह्म हो जाता है। और ये रहस्यवादी है। रहस्यवाद क्या है साहब? कि रहस्यवाद ये है कि जो निर्गुण ईश्वर है, जो शून्यवाद है, उस निर्गुण ईश्वर से आप अगर अपना कोई नाता जोड़ लेते हैं, कोई संबंध जोड़ लेते हैं, कोई राग संबंध जोड़ लेते हैं, कोई सामाजिक संबंध जोड़ लेते हैं, उस सामाजिक संबंध को, उस राग संबंध को ही रहस्यवाद कहते हैं। हरि जननी मैं बालक तोरा, कि हे हरि जननी है मैं उसका बालक हूँ, ऐसा कबीर कहते हैं। हरि माता है मैं उसका बालक हूँ, ऐसा कबीर ऐसा भी कहते हैं कि दुल्हनी गावो मंगलाचार, हम गरी आए राजा राम भरतार। कि दुल्हनी हो आप मंगल के गीत गाओ, हम हमारे घर राजा राम भरतार आए। तो वो कबीर के तो ईश्वर निर्गुण हैं, वो कैसे भरतार पति के रूप में घर आएंगे? परंतु आप समझिएगा कि अगर निर्गुण ईश्वर के साथ आप किसी तरह का नाता जोड़ रहे हैं तो वो नाता, वो संबंध रहस्यवाद है। यही रहस्यवाद है, यही गूढ़ साधना है कि आप निर्गुण ईश्वर के साथ भी संसारी तरह का संबंध जोड़ते हैं। तो इस प्रकार ये सिद्ध जो लोग थे वो रहस्यवादी थे, हिंदी साहित्य के प्रथम रहस्यवादी हैं सिद्ध। इस प्रकार ये भाव पक्ष की विशेषता है सिद्धों की, जिसमें वो भाव मार्ग की साधना करते हैं, राग से राग दूर होना मानते हैं, पंचमकारों को महत्व देते हैं। उसकी वजह क्या है वो आपको समझिएगा कि वो वजह यही है कि ईश्वर की तरफ जाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि संसार को छोड़ने का एक तरीका है कि संसार से उनका ही आ जाए। इस प्रकार वो संसार को ज़्यादा भोग करके
ज़्यादा उसका उपभोग करके उसको छोड़ना चाहते हैं। ये थी सिद्ध साहित्य से जुड़ी हुई भाव पक्षी विशेषताएँ, शिल्प पक्ष की विशेषताएँ। बाद में किसी दूसरे वीडियो में। नमस्कार।